सोचिए आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उसके साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और फिर एक दिन शक का एक छोटा सा कीड़ा आपके दिमाग में ऐसा घर करता है कि आप उसी मोहब्बत को अपने हाथों से खत्म कर देते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आप उसकी लाश को एक सूटकेस में भरते हैं, बाइक पर 100 किलोमीटर दूर ले जाते हैं और एक नदी में फेंक देते हैं। और फेंकने से ठीक पहले आप उस लाश वाले सूटकेस के साथ एक सेल्फी लेते हैं। जी हां, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि यूपी के कानपुर में हुई एक ऐसी खौफनाक हकीकत है जिसने हर सुनने वाले की रूह कंपा दी है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज आपको सुनाऊंगा इस सेल्फी वाले कातिल की पूरी कहानी। यह कहानी शुरू होती है इंस्टाग्राम से, वही इंस्टाग्राम जहां हम और आप रील्स देखते हैं, दोस्त बनाते हैं। यहीं पर सूरज उत्तम की दोस्ती हुई आकांक्षा उर्फ माही से। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली और प्यार इतना परवान चढ़ा कि दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया, यानी लिव इन रिलेशनशिप में। आकांक्षा कानपुर देहात के एक छोटे से गांव की रहने वाली 20 साल की लड़की थी जो अपनी बड़ी बहन के साथ रहकर एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। सूरज भी पहले उसी रेस्टोरेंट में काम करता था। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और सूरज के कहने पर आकांक्षा ने न सिर्फ अपनी नौकरी बदली बल्कि अपनी बहन का घर छोड़कर हनुमंत विहार में सूरज के साथ एक किराए के मकान में रहने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, एक आम लव स्टोरी की तरह। लेकिन फिर इस कहानी में एंट्री हुई शक नाम के विलेन की। 21 जुलाई की रात सूरज को शक हुआ कि आकांक्षा का किसी और लड़के से भी रिश्ता है। बस इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। कहा सुनी इतनी बढ़ी कि बात हाथापाई तक पहुंच गई और फिर गुस्से और शक में अंधे हो चुके सूरज ने वो कर दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने अपने ही हाथों से आकांक्षा का गला दबाकर उसकी सांसों की डोर हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दी। अब सूरज के सामने थी आकांक्षा की लाश। वो घबराया, लेकिन उसने पुलिस को बुलाने की जगह अपने एक दोस्त को बुलाया। दोस्त का नाम था आशीष और यहां से शुरू हुआ इस जुर्म को छुपाने का वो भयानक सिलसिला जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। सूरज और आशीष ने मिलकर आकांक्षा की लाश को एक बड़े से सूटकेस में भरा। सोच कर देखिए उस मंजर को, रात का अंधेरा, एक बंद कमरा और दो दोस्त एक लाश को सूटकेस में ठूंस रहे हैं। इसके बाद दोनों ने उस भारी सूटकेस को बाइक पर रखा। एक ने बाइक चलाई, दूसरा पीछे सूटकेस पकड़कर बैठा और वो निकल पड़े कानपुर की सड़कों से 10, 20, 50 नहीं पूरे 100 किलोमीटर दूर। उनका ठिकाना था बांदा जिले का चिल्ला पुल जिसके नीचे यमुना नदी बहती है। रात करीब 2:30 बजे वो वहां पहुंचे। उन्होंने सोचा कि लाश को यहां फेंक देंगे तो किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। लेकिन लाश को फेंकने से ठीक पहले सूरज ने अपना मोबाइल निकाला। उसने उस सूटकेस के साथ एक सेल्फी ली। जी हां, एक सेल्फी। अब यह किस तरह की मानसिकता है? क्या उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था या वो इस मोमेंट को याद रखना चाहता था? यह सवाल पुलिस के भी जहन में कौंध रहा है। सेल्फी लेने के बाद दोनों ने सूटकेस को यमुना नदी में फेंक दिया और वापस कानपुर आ गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उधर आकांक्षा के घर वाले परेशान थे। जब कई दिनों तक बेटी से कोई संपर्क नहीं हुआ तो 8 अगस्त को आकांक्षा की मां ने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने जांच शुरू की और शक की सुई सीधे जाकर अटकी सूरज पर, क्योंकि आकांक्षा आखिरी बार उसी के साथ थी। पुलिस ने जब सूरज से पूछताछ की तो पहले वो बहाने बनाता रहा, कहानियां गढ़ता रहा। लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स जैसे पक्के सबूत रखे तो वो टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और हत्या से लेकर लाश को ठिकाने लगाने तक की पूरी कहानी उगल दी। और जब पुलिस ने उसका फोन चेक किया तो उन्हें वो सेल्फी भी मिल गई जो इस पूरे केस का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक सबूत है। पुलिस ने सूरज और उसके दोस्त आशीष दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस कहानी का एक दुखद पहलू यह भी है कि पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद आकांक्षा का शव अभी तक बरामद नहीं हो पाया है। यमुना का तेज बहाव उस सूटकेस को न जाने कहां बहा ले गया। एक मां अपनी बेटी के अंतिम संस्कार के लिए भी तरस रही है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे सोशल मीडिया पर शुरू हुआ प्यार शक और गुस्से की आग में जलकर एक खौफनाक अंजाम तक पहुंच गया। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? क्या रिश्तों में भरोसा इतना कमजोर हो गया है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।